मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। 3 अधिकारों तक की चर्चा कल तक हम यहाँ पूर्ण कर चुके हैं। आज 4थे अधिकार से हमारे को चर्चा प्रारंभ करनी है। पहले अधिकार में सामान्य चर्चा हुई, भूमिका बनाई, पंच परमेष्ठियों की चर्चा हुई, वक्ता श्रोता का स्वरूप बतलाया, उससे पहले मंगलाचरण करने का कारण बतलाया, और अंत में चलते हुए ग्रंथ की प्रामाणिकता वगैरह की चर्चाएं हुई। मैंने भूमिका बनाई थी पहले अधिकार में। दूसरे अधिकार में रोग के निदान की चर्चा की। तुम्हारे रोग है, रोग पाया जाता है, बीमारी पाई जाती है तुम्हारे, रोग के निदान की चर्चा और कर्म के उदय में होने वाली अवस्थाओं की चर्चा, ये सब दूसरे अध्याय में हुई, दूसरे अधिकार में हुई चर्चा कि भाई तुम्हारे ये बीमारी थी और इस बीमारी के कारण ये अवस्थाएं दिखाई देती थी। जब बीमारी और अवस्थाओं के संबंध में कह दिया तो शिष्य ने मानो इस प्रकार का प्रश्न उठाया होगी यार अवस्था तकलीफ क्या है, ये विविध प्रकार की अवस्थाएं होगी लेकिन कोई तकलीफ नहीं है ना, तो होने दो, चलने दो, क्या दिक्कत है। शरीर में कोई गांठ हो गई है लेकिन तकलीफ नहीं दे रही है तो ऑपरेशन क्यों कराएं। ऐसी जिज्ञासा होती है लोगों के चित्त में, भाई ऑपरेशन तो तब कराएंगे जब कोई तकलीफ दे रही होगी। दूसरे अधिकार में अवस्थाओं का निरूपण किया और फिर तीसरे अधिकार में कहा कि ये जो अवस्थाएं हुई थी ये अवस्थाएं दुख भी प्रदान करती है और इनमें तेरे को क्या क्या तकलीफ होती है। उन सारी तकलीफ की चर्चा, दुखों की चर्चा तीसरे अधिकार में हुई। माने अपेक्षित विस्तार से टोडरमल जी साहब ने पूरे तीसरे अधिकार में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि तू दुखी है। माने पहले कर्मों की अपेक्षा से दुखों का वर्णन करते रहे, फिर पर्याय की अपेक्षा से दुखों का वर्णन करते रहे, फिर उसके बाद में इच्छाओं की अपेक्षा से माने दुखों के सामान्य स्वरूप की चर्चा करते रहे। दुख का लक्षण बतलाया कि दुख का लक्षण होता है आकुलता, तेरे को आकुलता दिखाई दे रही है, तू दुखी है। फिर ये कहा कि दुख यदि कहीं नहीं है तो मोक्ष में दुख नहीं है। तो ये सब दुख और अंतिम चरणों में कल जो हमने यहाँ चर्चा की थी आपके बीच में 75 नंबर पेज पर अंतिम लाइनों में कि हम जो तुझे संसार के दुख बतलाते हैं ये दुख तुझे दुख रूप भाषित होते हैं या नहीं, ये बता, हमारे कहने से मत मानना। देखो कहने से मानना अलग बात है और अनुभव करके स्वीकार करना अलग बात है। बच्चे को कहते रहो आप भाई अग्नि है, टच मत करना, टच मत करना, समझता ही नहीं है, छूता है उसे जाकर, और एक बार उसको उसने टच कर लिया, अब उसे समझाने की जरूरत नहीं है अग्नि गर्म है। इस जीव को भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। संसार के दुखों के प्रति इसके अंदर में फीलिंग आनी जरूरी है। इसलिए टोडरमल जी के कल वो 3 वाक्य, विचार, विचार और विचार कर। देखा देखी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, सुनी सुनाई बातें नहीं। और सुनी सुनाई के संदर्भ में तो 68 नंबर पेज का वो वाक्य कितना जबरदस्त था कि भाई जो अनुभव वाले को स्वीकार नहीं कर रहा है वो कहने से क्या मानेगा। जिसको स्वयं दुख अनुभव में आते हुए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, फीलिंग में नहीं आ रहे हैं, वो हमारी कहने की बात को क्या स्वीकार करेगा वो। इसलिए तेरे अनुभव में आते हैं या नहीं, तुझ पर बीतते हैं या नहीं, बीत रहे हैं। हाँ यार मैं क्या बतलाऊं भाई साहब, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। पंडित जी कहना बहुत आसान है,
ये बातें बहुत लोग कहते हैं, पंडित जी कहना बहुत आसान है, मोक्ष में लग जाओ, मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। अरे नहीं नहीं, तेरी गलत फहमी की वजह से दुखी है, सच में दुख नहीं है, ये नहीं है। तो भाई बीत रहे हैं कि नहीं बीत, तो अरे यार मेरे ऊपर बीत रहे हैं, मुझे कितनी तकलीफ है। वही वाक्य याद रखना, कौन सा वाला, जिस वाक्य के अंदर निगोदिया जीवों के संदर्भ में, एकेंद्रीय जीवों के संदर्भ में चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने, जिसमें ये कहा था कि उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। ध्यान आ गया क्या आपको? उनके दुख, एकेंद्रीय आदियों के दुख वे ही भोगते हैं, 63 नंबर पेज पर चर्चा थी। एकेंद्रीय जीवों के दुख वो भोगते हैं, केवल ही जानते हैं। अब सब पे लगाओ ये बात, हमारे दुख हम ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। आपके दुखों की चर्चा दूसरा कौन जाने? डॉक्टर भी नहीं जानता है। मेरे को जो तकलीफ है, इस तकलीफ के बारे में डॉक्टर भी नहीं जानता है। डॉक्टर से थोड़ी ना जाकर के पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप बतलाओ आप दर्द कितना रहा, वो हमसे पूछता है। अनुभव की चीज है, फीलिंग की चीज है। तो टोडरमल जी ने यहाँ कहा तुझ पर बीतते हैं या नहीं, नंबर 1 के साथ बीत रहे हैं, सच्ची बात है। तो फिर ये कहा कि बीतते हैं तो तू उपाय करता है कि नहीं? कुछ की उपाय भी करता हूं, लेकिन वो सारे उपाय झूठे हैं, गलत उपाय कर रहा है, खोटे उपाय कर रहा है, वे उपाय सच्चे नहीं है। तो ये कह रहा है ये बात भी सही है भाई साहब, हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज तक मैंने प्रयत्न तो बहुत किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर नंबर 3 बोले सुन, सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर जो सुख होता है, वो सुख तुझे ख्याल में आ रहा है कि नहीं कि वहां सुख है? ऐसा बात तो सच्ची है। 3 जगह पर विचार करने के लिए कह दिया और ये कहा कि अब सुन, हम जो उपाय बतलाते हैं सो उपाय कर। हम जो तेरे को उपाय बतला रहे हैं वो उपाय कर, विलंब मत कर। जितना देरी करता चला जाएगा उतना तेरे संभलने के चांस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन है तेरा। ये मनुष्य जीवन कब तक रहेगा बता? और फिर तिर्यंच में चला गया। एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में तो समझ ही नहीं है, विचार ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है उनके पास में। उनको समझाओ तो वे समझ सकते नहीं है, समझने की योग्यता नहीं है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में हम हो गए हैं मनुष्य, समझने की योग्यता है। यदि अभी नहीं समझा तो फिर कब समझेगा ये बता? मंगत राज जी कहते हैं बारे भावना प्रारंभ करते समय, अब सुन ले फिर कौन सुनावे दुर्लभ ये जिनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। क्या ये निकल जाएगा यहाँ? मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी। चादर तान करके सो रहा है मस्ती में। तू एक बार विचार कर, जिस जगह पर तू बैठा हुआ है जो तुझे तकलीफ हो रही है। विलंब मत कर, यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा। हम जो उपाय बतला रहे हैं ये उपाय सच्चे उपाय हैं, ये बात तुझे अनुभव में आनी चाहिए। देखो अब मार्मिक बात कहते हैं आगे, चौथा अधिकार शुरू कर रहे हैं। नाम है इसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। चौथे अधिकार में क्या करने वाले हैं, हेडिंग बतला दी, क्या चर्चा करेंगे। अभी तक मिथ्या दर्शन की चर्चा नहीं की। अभी तक तो कर्मों के उदयजन्य परिस्थितियों की चर्चा की, उदय में होने वाली अवस्थाएं बतलाई। फिर आगे बढ़े तो बोले इन कर्मों के उदय के निमित्त से तेरे को ये दुख होते थे। और आपको ध्यान होगा तीसरे अधिकार के प्रारंभ में भी, पहले ही पेज पर जहां तीसरा अधिकार जहां प्रारंभ किया था, पेज नंबर 45 पर, वहां उन्होंने कह दिया था कि मिथ्यात्व है तेरे दुख का कारण। तो मूल कारण तो मिथ्यात्व है। 46 नंबर पेज पर जहां ये प्रकरण शुरू किया था, संसार दुख और उसके मूल कारण का कर्मों की अपेक्षा से बतलाना शुरू किया, वहां कहा सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। ध्यान है आपको? मिथ्या दर्शन क्या है समझाया नहीं था, मिथ्या ज्ञान क्या है उसे नहीं समझाया था, मिथ्या चारित्र क्या है उसे बतलाने का प्रयास नहीं किया था। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो मूल कारण कह दिए हैं। और फिर देख ये कर्म का उदय, देख तू दुखी है, ये कर्म देख तू दुखी है। माने कर्मों की अपेक्षा से बतलाते समय टोडरमल जी साहब ने मूल कारण बता दिया था। ठीक है, फिर पर्याय अपेक्षा से बतलाएं
तो पर्याय अपेक्षा से बतलाने के अंदर भी कहा कि भाई तेरे जो दुख का जगह जगह बतलाते रहे, तू आकुलता की वजह से दुखी है, तू मिथ्यात्व की वजह से दुखी है। फिर इच्छाओं वाला जो प्रकरण दिया था, इच्छाओं वाले प्रकरण में भी अंत में देखो आप 71 नंबर पेज पर इच्छा वाला जो प्रकरण दिया है 71 नंबर पेज निकालो, 71 नंबर पेज पर क्या चर्चा हुई। बिल्कुल लास्ट में दुखों का सामान्य स्वरूप बतलाया, वहां भी उन्होंने उस बात को हिंट दिया। 71 पेज पर अंतिम पैराग्राफ 3 लाइनें, इस प्रकार जो इच्छा है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। लो, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। अब इसके बाद में आ जाओ, तीसरा अधिकार जहां समाप्त किया इन्होंने, यहां इन्होंने फिर मिथ्यात्व की बात कह दी। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, यही तेरे दुख के मूल कारण है। समझ में आ रही है आपको बात? इसलिए इनसे छूटने का उपाय कर। सम्यक दर्शनादिक साधन ही सच्चा उपाय है। ये जो बात कह दी थी ना यहां, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शनादिक तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र झूठा उपाय, ये सिद्ध हो गया। देखिए, चौथे अधिकार से मिथ्या दर्शन की चर्चा शुरू कर रहे हैं। 5वें अध्याय में भी मिथ्यात्व की चर्चा होगी, 6ठे अध्याय में भी मिथ्यात्व की चर्चा होगी, 7वें अध्याय में भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा करेंगे। चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये 4 अधिकार ऐसे हैं जिनमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा की है। मैं आपको यदि रफ बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की है, 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हुई है। जानते हैं आप ग्रहित मिथ्यात्व क्या है और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? क्या ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? ये अग्रहित की चर्चा कर रहे हैं। ग्रहित, गृहीत, ग्रहण करना, जो नया ग्रहण किया है, जिसे प्राप्त किया है, जो परोपदेश पूर्वक होता है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म के सानिध्य से होता है, जिसमें कोई पर निमित्त बनता है, जो इस मनुष्य जीवन की नई कमाई है, उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। अग्रहित, ग्रहण नहीं किया, चला आ रहा है, अनादि काल से जो चला आ रहा है, पिछले भवों से जो चला आ रहा है, पिछले जीवन से जो चला आ रहा है, उसके पहले भी था, 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 अनादि काल से जो चला आ रहा है, उस मिथ्यात्व का नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। ये चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हुई है, अनादिकालीन मिथ्यात्व की चर्चा हुई है। अनादिकालीन मिथ्यात्व 5वें अधिकार में चर्चा की अन्य मतों की। वहां जो मिथ्यात्व बतलाया है, ये तूने देवी देवताओं को मानता है, इनको मानता है, हिंदू दर्शन वाले, मुस्लिम दर्शन वाले हैं, समझ रहे हो आप, बौद्ध दर्शन वाले, सांख्य दर्शन वाले, मीमांसा दर्शन वाले, चारवाक दर्शन वाले हैं, अन्य अन्य सब दर्शनों की चर्चा। जैन दर्शन से जितने भिन्न दर्शन हैं, सबकी चर्चा इन्होंने की है 5वें अधिकार में। अन्य मत निरूपण अधिकार, 6ठे अधिकार में चर्चा की जैनियों में जो देवी देवता, यक्ष यक्षिणी आदि जो माने जाते हैं, जैन में जो दिखाई देते हैं, जैन तो नहीं है, मान्यताएं खोटी हैं, लेकिन क्षेत्रपाल की चर्चा हो, चाहे पद्मावती जी की चर्चा हो, चाहे और किसी की चर्चा हो, ऐसी माताओं की चर्चा हो, ये सब 6ठे अध्याय में चर्चा हुई है ग्रहित मिथ्यात्व की। 7वें अधिकार में चर्चा की है ऐसे मिथ्यात्व की जो मिथ्यात्वी जैनी मिथ्या दृष्टि है, जैन होकर के भी मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। कैसे? शास्त्र पढ़ पढ़ करके जिसने मिथ्यात्व अपना लिया है, वो चर्चा की है 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में शास्त्र पढ़ने वालों के मिथ्यात्व की चर्चा की है, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व। आगम पढ़ करके मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, जिनागम पढ़ करके मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, उनकी चर्चा 7वें में जाकर के हुई। चौथे, अब 5वें और 6ठे को तो छोड़ दो, चौथा और जो 7वां अधिकार है, इनमें बहुत सारे प्रकरण, माने मिथ्या दर्शन का प्रकरण, फिर मिथ्या ज्ञान का प्रकरण, मिथ्या चारित्र का प्रकरण, फिर मिथ्या दर्शन के अंतर्गत 7 तत्व के अन्यथा श्रद्धान। अब वहां 7 तत्व संबंधी भूल दोनों जगह पर है। जब प्रकरण आएगा तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
चौथे अध्याय में बतलाई गई 7 तत्व संबंधी भूल और 7वें अध्याय में बतलाई गई 7 तत्व संबंधी भूल में क्या फर्क है? चौथे अध्याय में बतलाया गया यहाँ मिथ्या दर्शन का स्वरूप और 7वें अध्याय में बतलाया गया मिथ्या दर्शन का स्वरूप, दोनों में क्या फर्क है? हम करेंगे इसकी चर्चा, समय आने पर करेंगे। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की? ये प्रकरण क्यों यहाँ शुरू हुआ? तीसरे अधिकार के अंत में जब ये कह दिया ये दुख थे, इस प्रकार से तकलीफ थी और ये सुखी होने का रास्ता है, तो ये कह रहा है, देखो मंगलाचरण पढ़ते हैं अपन यहाँ चौथे अध्याय का, मंगलाचरण की चर्चा करते हैं, यहाँ से बात किस तरह की बारीक निकलती है हम वो बात देखेंगे। याद करना, मंगलाचरण रोजाना बोलेंगे। इस भव के सब दुखानी के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। इस भव के सब दुखानी के, इस भव के माने मनुष्य भव के, इस भव के मतलब कौन से भव की बात कर रहे हैं? मनुष्य भव की बात कर रहे हैं। सुनो, भव शब्द का अर्थ होता है संसार। क्या भव शब्द का अर्थ संसार होता है, अकेले मनुष्य भव की चर्चा नहीं है। क्योंकि पिछले अध्याय में जो चर्चा की थी उन सारे भव माने संसार के दुखों की, भव भ्रमण कहते हैं ना। भव भ्रमण माने क्या है? मनुष्य भव। जब हम भव की चर्चा करते हैं तो हमारे को वर्तमान भव ही क्यों दिखाई दे रहा है? जितने भी भव तुमने धारण किए हैं आज तक, उन सब के दुखनी के, दुखों के कारण मिथ्या भाव। और सब शब्द इतना गजब का दे दिया है क्योंकि पीछे जो दुखों की चर्चाएं की है उसमें कई हमारे महारथी लोग इस प्रकार के हो सकते हैं जो ये कहेंगे, महान कई लोग इस तरह के होंगे जो कह रहे यार मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, माने मैं तो एक इंद्रियों के दुख बतलाए। अब ये बातें ऐसी करता है जैसे कोई कैंसर को देखने वाले डॉक्टर हो। अब वो तड़पते हुए देख तो रहा है लेकिन कितनी तकलीफ होती है उसको फील नहीं कर सकता है। विकलत्रयों के दुख है। अब आपको दुख दिखते तो हैं, अरे देखो आप क्या किया, बेचारों को पानी में बहा दिया, देखो आप तेजाब डाल दिया, तड़प तड़प करके मर गए। अब देख तो लिया हमने, लेकिन ये जो दुख है ये दुख हमारे को खुद अनुभव में नहीं आ सकते क्योंकि हम विकलत्रय नहीं है। तिर्यंच गति के दुख, और सच में इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक ही दुख तो देखा आपने घोड़े के दुख की चर्चा की तो पैरों में कीले ठोकने की इतनी बात कही ना, फिर आप ऊंट की तरफ चले गए तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, घोड़े को ये दुख था, ऊंट को ये दुख था, बैल को ये दुख था कि उसके ऊपर वजन लाद दिया गया था, चींटियों को ये दुख था कि उनको पानी में बहा दिया गया था, मक्खी मच्छरों को ये दुख था कि इसने गुड नाइट लगा दी थी। तो एक एक इतनी सी बातें दिखाई दे रही है तो उसको लगता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और मुझे थोड़ी ना है। देवगति के दुखों की चर्चा करो तो दूर के डोल सुहावने दिखते हैं, दूर है साहब, हमें क्या क्या पता साहब, फिर भी जो भी है। नरक की बात करो तो किसने देखा ऐसी बात करता है। मनुष्य गति के दुखों की बात करो तो जो बातें कही, जैसे मान लो बालपने की बात कही तो ये कहता बचपन में था, मेरे को थोड़ी ना, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं। जो दुख बतलाए गए, बुढ़ापे के दुख बतलाए गए, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कहा गया तो ये कहता है बुढ़ापे में होगा, अभी थोड़ी ना दुखी हूं। हमने ये बतलाया बिजनेस में इतनी तकलीफ है तो ये कहता है मैं तो सर्विस में हूं, मेरे को तकलीफ ही नहीं है। बिजनेस वालों के दुख बतला रहे। मकान मालिकों के दुख बतलाए तो ये कहता है मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, मुझे काहे की तकलीफ है। किराएदारों के दुख बतलाए तो ये कहता है मैं तो मकान मालिक हूं, मुझे थोड़ी ना तकलीफ है। माने जितने प्रकार के दुखों की चर्चा की, ये जीव दूसरों के ऊपर डालता रहता है। यद्यपि टोडरमल जी ने अंतिम वाक्य ये कह दिया था कि तुझे अनुभव में आते हैं या नहीं वो देख, तुझे फील होते हैं या नहीं वो देख, हमने जो दुख बतलाए हैं ये तुझ पर बीतते हैं या नहीं। तो एक तो समझदार व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये कह दे कि मेरे पर बीत रहे हैं, एक तो व्यक्ति ऐसा होगा। अब दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरे ऊपर नहीं बीत रहे हैं, आपने जितने भी दुख बतलाए हैं ये मेरे ऊपर नहीं बीत रहे हैं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कुछ तो हो रहा होगा, हमने बताए वो नहीं हो रहा। तो
कुछ तो हो रहा होगा तेरे साथ में, कभी तो कुछ होता होगा। सर में खुजली तो चलती होगी, दाढ़ में दर्द तो कभी होता होगा, कभी नाखून ज्यादा, कुछ कुछ तो होता होगा ना तेरे साथ में। कुछ भी घर गृहस्थी में रहता है, कभी बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया। जो तेरे साथ में घटित हो रहा हो सब दुखनी के, सब दुखनी के कह करके कहना चाह रहे हैं। दुनिया में अनादिकाल से लेकर चारों प्रकार की गतियों में, सर्व प्रकार के जीवों में, सर्व प्रकार की अवस्थाओं में जितने प्रकार के दुख संभवित हैं सब लगा लो, सब शब्द के अंदर सब आ गए यहाँ। इस भाव के सब दुखनी के, एक दुख की बात नहीं कर रहे हैं कि साहब इसका इलाज बतला दो, साहब इसका इलाज बतला दो, साहब इसका। अरे सुन, सारे ही निपट जाएंगे, हम तो सबको निपटाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक की बात नहीं कर रहे हैं। इस भव के सब सब दुखनी के। आप सोचो तो सही जरा क्या बात कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी कि साहब घुटनों का दर्द। अरे जब सारे दुखों की चर्चा कर ली हमने तो अकेले घुटनों को लेकर के क्यों बैठा है कि साहब कितनी पीड़ा है मैं ही जानता हूं, क्या तकलीफ हो रही है। ये लेबर से काम लेना कितना कठिन काम है हम ही जानते हैं भाई साहब। हम तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम तो ठेकेदार हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम जानते हैं यार किस तरह से लेबर से आसान काम थोड़ी ना। एक को आज आता है, काम छोड़ करके चला जाता है, इसकी वजह से उसका काम अटका रहता है, उसकी वजह से उसका काम अटका रहता है। कितनी तकलीफें हैं। आपको बड़े बड़े लोगों में सुविधाएं दिखाई देती है, आपको लगेगा वो बहुत संपन्न व्यक्ति है, उनकी तकलीफें अलग प्रकार की है। ये बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, नींदें उड़ रही है नरेंद्र मोदी जी की। क्या बात कर रहे हो आप। बॉर्डर पर जिस तरह की हरकतें रोजाना हो रही है, इधर से चाइना कर रहा है, इधर से पाकिस्तान कर रहा है, उधर नेपाल बॉर्डर पर हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उसका ये, माथे में दर्द दिखाई देता है। आपको मजे दिखाई देते हैं, आपको पोस्ट दिखती है ना। दुनिया में कोई पद ऐसा नहीं है जिस पद में शांति हो। 5 पद हैं वो दुनिया से अतीत कहलाते हैं। अपन ने पढ़ा शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति। अलौकिक है, मुनिराज तो अलौकिक है। पंच परमेष्टियों के पद वहां शांति है। और अमृत चंद्राचार्य कहते हैं ये पद तुम्हारा है नहीं। जिन पदों की चर्चा, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों। अंधा है, दिख नहीं रहा है, तकलीफ हो रही है, सूझ नहीं रही है। ये सब शब्द इतना मार्मिक दे दिया। इस भव के सब दुखानी के कारण मिथ्या भाव। क्या कारण है भाई साहब, ये बतलाओ हमारे को। तो दर्द हो रहा है, अब ये रोना बंद करो, ये क्यों हुआ ये बताओ। आपके हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों ये बताओ। पड़ा रहता था खा करके, चलता नहीं था बिल्कुल भी, बिस्तरों में पड़ा रहता था, खाया और सोया, खाया और सोया। थोड़ा बहुत चल तो सही, थोड़ी वॉकिंग तो किया कर, थोड़ा घूमा तो कर, थोड़ा साइकिलिंग किया कर, थोड़ा जॉगिंग किया कर, कुछ तो किया कर, थोड़ी एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। पड़ा रहता है, कारण पता लग रहा है ना आपको। फिर क्या हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने बतला दिया थोड़ा सा घूमा फिरा कर। डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई, कारण बतलाओ, कारण बतलाओ क्या है। इतनी डायबिटीज कैसे आई तुम्हारे, ये रिपोर्ट के अंदर इतनी डायबिटीज कैसे आई कि साहब ये ऐसा हो गया था। नहीं नहीं, अरे वो तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा मीठा खा करके किया कि ऐसा किया कि जो भी इन दिनों थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन चल रही थी, ऐसा हो रहा था। कारण पता लगना चाहिए, क्योंकि क्या करना है हमारे को, कार्य का उपचार नहीं करना है, कारण हटाना है। कारण हटेगा तो कार्य अपने आप हो जाएगा। तो दुख के कारण बतलाओ। साहब क्या बतलाऊं, मैं इससे दुखी हूं, मैं इससे दुखी हूं, नारायण है, इसकी वजह से परेशान हो गया हूं मैं, गलत फहमी में है, ये नहीं है तेरे दुख का कारण। साफ साफ दिख रहे हैं मेरे को, पलट करके सामने जवाब देते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इतनी बेइज्जती कर दी साहब उन्होंने मेरी, ये दुख का कारण है कि सुन गलत फहमी में है, ये नहीं है, तू बतला इनसे तेरी क्या दुश्मनी है। कि दुश्मनी तो कुछ नहीं, जरूर कोई ना कोई दूसरा होगा, दूसरा होगा जरूर कोई ना कोई। सोचना गहराई से, दिख रहा है ये और इसके पीछे है कोई और। हम असली कारण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेरी गलत फहमी है कि तुझे ये दुख का कारण दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, जो तुझे दुख का कारण दिखाई दे रहा है उसको हटा ले, फिर तो सुखी हो जाएगा ना। बोल, जो सर्वेंट तुझे दुख का कारण दिखाई दे रहा है उसे हटा लिया, अब तो सुखी हो गया ना। अब तो दुख नहीं होगा, अब दूसरा दिखाई देता है।
कोई और दिखाई देता है। देखो, कोई व्यक्ति आपको जान से मारने के लिए आ गया, एक सज्जन आए आपके सामने बंदूक तान करके खड़ा है, जान से मारने के लिए खड़ा हुआ है, उससे प्यार से पूछ, भाई मैंने तो तेरे को पहली बार देखा है, मैं तेरे को जानता नहीं हूं, तेरे को पहली बार देखा है, मेरे से क्या दुश्मनी है, मुझे मारने के लिए क्यों आया है? अब देखो, सामने वाले व्यक्ति जो मारने के लिए आया है, अब तू गहराई से विचार कर यहां कि ये जो व्यक्ति मारने के लिए आया है, ये मुझे नहीं मारना चाहता है, इसको किसी और ने भेजा है मारने के लिए। शांति से विचार करता है तो तुझे पता लगता है 3 दिन पहले उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। ये जो बंदूक तान के खड़ा है, ये नहीं, तू इसे हटा भी देगा, तू इसे मार भी देगा, तू इसे जीत भी लेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली तो इसके पीछे बैठा है सरगना, मूल तो वहां बैठा हुआ है। इसको हटा देगा, दूसरे को भेजेगा तुझे मारने के लिए, उसको हटा देगा, फिर तीसरे को भेजेगा तुझे मारने के लिए। तो मूल में तो वो कहते पाप नहीं, पाप की अम्मा, अपराधी नहीं, अपराधी की अम्मा को पकड़ो। जो मूल था ना, जड़, उसको पकड़ने की बात करो। ये दिख रहा है साहब हमारे, अरे ये नहीं है, इसके पीछे कोई और है। थोड़ा एंगल बदल करके देख, सामने कोई व्यक्ति बंदूक तान करके खड़ा हो, बिल्कुल सामने, ये दिखाई दे रहा है, सुन, उसके जस्ट पीछे कोई व्यक्ति ने उसके माथे पे बंदूक रखी हुई है, कोई कारण है। अब क्या करें? थोड़ा सा तू जहां खड़ा है ना, यहां से एंगल बदल, इधर साइड में आ, तुझे वो पीछे वाला दिखाई देगा। उसका इलाज करना है, मूल का इलाज करना है, जड़ का इलाज करना है। समझ में आ रही है बात? ऊपर ऊपर से लिपापोती करने से काम नहीं चलेगा, तह में जाकर के बात करो, बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात करो। ऊपर ऊपर बीमारी खत्म भी हो जाएगी। ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से दवा देते हैं बीमारी को, और आयुर्वेद जो है वो जड़ में जाकर के बात करता है, नीचे उतर करके बात करता है, गहराई में जाकर के बात करता है। ये कह रहे असली कारण क्या है, ये बता। पीछे भी यद्यपि इस तरह के हिंट देते रहे हैं, असली कारण तेरा मिथ्यात्व था, असली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। इसलिए बाहर सुधार नहीं करना है, सुधार यहां करना है। जहां गलती हो वहां मिटाएगा तो काम होगा। और बार बार में ऊपर ऊपर से तुझे अच्छा भी दिखाई देगा, मिटा हुआ भी दिखाई देगा, मिटा नहीं है वो, दोबारा उठ जाएगा। बीमारी यदि जड़ से नहीं मिटी है तो दोबारा उठ जाएगी। टाइफाइड होता है ना, जैसे वैद्य जी क्या करते हैं, अभी अभी ये दाना जो है ना, ये इतना दिख रहा है, अभी वैद्य जी लोग क्या करते हैं, ये नहीं अभी तो इतना उतरा है, अभी तबीयत ठीक दिख रही है लेकिन ठीक नहीं है, हमें पता है अभी। ये कह रहे हैं यहाँ कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव, गजब गजब के शब्द हैं, टोडरमल जी बड़े चुन चुन करके शब्द देते हैं। मिथ्या भाव, सब दुखनी के कारण। क्या बेटा, दाढ़ में दर्द दुख का कारण नहीं है, चोट लग जाना दुख का कारण नहीं है, पढ़ाई की टेंशन दुख का कारण नहीं है, क्या दोस्तों के द्वारा आप शब्द कह देना दुख का कारण नहीं है, कारण नहीं है, दुख तो है। आप देखिए तीसरे अधिकार में दुख बतलाए, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, कारण क्या है कि साहब आकुलता दुख का कारण है। सुन सुन सुन, ध्यान देना, आकुलता दुख का कारण नहीं कहा टोडरमल जी साहब ने। कहीं कहीं कारण आप कह दो वो एक अलग मैटर है, भाषा के अंदर बोलचाल की भाषा में आप कह दो दुख का कारण आकुलता है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, ये बात आप कह दो बोलचाल की भाषा में। मैं टोडरमल जी की लाइनों की गहराई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आकुलता दुख का कारण नहीं है, ये क्या बात कह रहे हो, आकुलता दुख का लक्षण है। उठाओ पंक्तियां देखो जरा, आपको पता लगेगा। ये जीव दुखी है कि कैसे पता लग रहा है कि आकुलित है, इससे पता लगता है कि दुखी है। आकुलता दुख है, आकुलता दुख का बोलचाल की भाषा में कह दो, हम भी कह देंगे, व्याख्यान में कह देंगे, प्रवचन में कह देंगे, विद्वान लोग भी कह देंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। दुख का कारण क्या है कि आकुलता दुख का कारण है, बोल दिया जाएगा। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं दुख का कारण अलग है और दुख का लक्षण अलग है। तीसरे अधिकार में दुख का लक्षण बतलाया, दुख बतलाए और दुख का लक्षण माने पहचान का चिन्ह बतलाया। और यहां तीसरे अधिकार में दुख का स्वरूप दुख है और दुख का लक्षण पहचान का चिन्ह।
और अब यहां चौथे अधिकार में उसका कारण क्या था, आकुलता के पीछे कौन बैठा हुआ था, इच्छाओं के पीछे कौन बैठा हुआ था, उसकी चर्चा कर रहे। क्या कारण है, इच्छाओं का जनक कौन है, आकुलता का जनक कौन है, आकुलता के पीछे ऐसा कौन है जो आकुलता को दुख का कारण घटित कर रहा है। बोले सुन, मिथ्या भाव। मिथ्या भाव, ये भाव क्या होता है, ये भाव शब्द का अर्थ अकेला भाव नहीं है। भाव शब्द का अर्थ वो भाव नहीं है जो हमारे मन में भाव आ जाते हैं, राग का भाव आ गया, द्वेष का भाव आ गया, कषाय का भाव आ गया, भाव बहुत खराब हो रहे हैं, भाव मत बिगाड़ो, वो भाव नहीं है यहां। भाव शब्द का अर्थ आपके अंतर में चलने वाली जो उथल पुथल है, इसका नाम भाव नहीं है। भाव के मिथ्या भाव, ये भाव शब्द मिथ्यापन का सूचक है। जैसे सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन, क्या फर्क है दोनों में बताओ। सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या फर्क है। मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन, इनमें क्या फर्क है। मिथ्यात्व जो है ना, ये मिथ्यापना, ये मिथ्या भाव, मिथ्या भाव कहें, मिथ्यात्व कहें, ये एक ही बात है। और इस मिथ्यात्व में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों गर्भित हो जाते हैं। मिथ्यात्व में 3 है और मिथ्या दर्शन 1 है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों को मिलाकर के एक नाम है मिथ्यात्व। समझ में आ रही है कि बात क्या कह रहा हूं। हमने कहा सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की चर्चा की, तो बोले ये सम्यक्त्व माने क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम सम्यक्त्व है। तो ये कह रहे हैं मिथ्यात्व, मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इन संसार के दुखों के मूल कारण है, असली कारण है ये। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये असली कारण है तेरे। इसको पीछे शब्द जो कहे, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम, ये तेरे दुख का कारण है। देखो, इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव, और तिनकी सत्यानाश करी। क्या कह रहे, तिनकी क्या करे, सत्यानाश। सत्यानाश इस शब्द को थोड़ा सा ढंग से बोलो तो क्या कहे, सत्यानाश क्या बोलते हैं अपन। तिनकी सत्यानाश कर दिया है। सत्यानाश में जब बोलते सत्यानाश क्या होता है, सत्यानाश हो इसका। किनकी सत्यानाश, किनका सत्यानाश करना है, मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का सत्यानाश करी। इसको करने के बाद क्या होगा, प्रकट होगा मोक्ष उपाव, मोक्ष नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के मिटने से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का उपाय प्रकट होगा, माने मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। ये उपाव शब्द क्यों दे दिया। उपाव माने क्या होता है, उपाव माने होता है उपाय, उपाव माने उपाय, और उपाय माने होता है मार्ग, उपाय माने होता है रास्ता। तो मोक्ष उपाव माने मोक्ष का रास्ता, माने मोक्ष मार्ग। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की सत्ता का नाश करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट हुए, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। मार्ग है, ये जो एक वचन शब्द का प्रयोग किया है, वो एक वचन यहां मिथ्या भाव शब्द के अंदर गर्भित हो गया। अभी तो ये बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे टोडरमल जी साहब नीचे उतर करके, जब श्रद्धा की चर्चा करेंगे, दर्शन शब्द की व्याख्या करेंगे, मिथ्या दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो विशेष खुलासा होगा। बातें बड़ी गजब गजब की है भाई साहब, क्या गहराइयां छिपी हुई है। तिनकी माने किनकी, ये बताओ क्या। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी। किसकी, दुख की सत्ता नाश करने की बात नहीं कर रहे हैं,
दुख का कारण मिटा दो, कार्य तो अपने आप हो जाएगा। पंखा चल रहा है, क्या करें बोलो इसको रोकने के लिए? स्विच बंद कर दो कि साहब अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि तू चिंता मत कर, धीरे धीरे करके सब रुक जाएगा। कि साहब इसका मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि हो गया मान लो, तो फिर जीव 100% सुखी हो जाता है क्या इनकी सत्ता नाश हो जाने के बाद में? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव हो गया, माने चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्या चारित्र नहीं है। अब उसे जनागम में अचारित्र शब्द का प्रयोग किया गया है चौथे गुणस्थानवर्ती के लिए। संयमी तो है नहीं वो, चतुर्थ गुणस्थान वाला संयमी तो है नहीं, उसके संयम तो नहीं है, बराबर। तो चारित्र तो अभी दिखाई देता नहीं है उसके। तो जब चारित्र नहीं दिखाई देता है, ऐसे ऐसी चर्चाएं की आगम में, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव उसकी विषयों में प्रवृत्ति, बोलो सम्यक चारित्र है या मिथ्या चारित्र है? मैं बारीक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान देना क्या कहा है मैंने। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों में उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, सम्यक चारित्र है या मिथ्या चारित्र है? अब सुनो, बात सुनना गंभीरता से। मिथ्या चारित्र तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान नहीं है। खुलासे होंगे भी आगे, विशेष चर्चाएं करेंगे अपन। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए चारित्र को मिथ्या चारित्र तो नहीं कह सकते। तो विषय भोग भोग रहा है वो, सम्यक चारित्र कहोगे कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? सुनो, माने उसकी भोगों में प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कहने की हिम्मत नहीं हो, कैसे कहें उसको सम्यक चारित्र? सम्यक चारित्र विषय भोगों को सम्यक चारित्र कहेंगे क्या? नहीं हो सकता है। तो फिर क्या कहें? मिथ्या है नहीं चारित्र, सम्यक चारित्र है नहीं, तो जनागम में एक शब्द दिया उसके लिए, अचारित्र। क्या अचारित्र है वो, चारित्र नहीं है, ये समझ लो। अनंतानुबंधी के अभाव जन्य चारित्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहकर के पुकारा है उसे कुंदकुंद स्वामी ने। हमने पहले भी चर्चा की थी, धवला में भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग किया गया, स्वरूपाचरण चारित्र शब्द के प्रयोग मिलते हैं। तो अभी ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र है चतुर्थ गुणस्थान में, मिथ्या चारित्र नहीं है। यहां जो इन्होंने बात की, तिनकी सत्ता नाश करी, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की सत्ता नाश हुई है, दुखों की सत्ता नाश नहीं हुई है, क्योंकि मूल तो दुख चला गया, ये समझ लो आप। अभी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जितनी जितनी आकुलता होगी ना, मूल तो चला गया, अभी थोड़ी देर तक चलेगी उसके। सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी दुखी थे कि नहीं थे, ये बताओ? सीता का अपहरण करके जब रावण उठा करके ले गया तो वे दुखी थे या नहीं? बोलो, दुखी थे? क्या बात कर रहे हो आप? अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नष्ट हो गया, अब भी दुखी थे कि हाँ अभी है आकुलता। ये भी कैसे आकुलता रह गई साहब, जब इनकी सत्ता का नाश हो गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चले गए, अब वे दुखी क्यों हैं? अब वे रावण के साथ में युद्ध क्यों कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूं, अब दुखी क्यों है? सुनो, अभी ये दुखी है नहीं, अभी ये दुख मिट रहा है, ये थोड़े समय तक चलेगा। ये हमारे पंडित संतोष जी झांझरी जी साहब कहा करते थे, ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है ना, ये संसार में रहने का किराया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, समझना, मार्मिक बात कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा आपको अभी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार में रहने का किराया है। किराया देना बंद कर दिया, अब क्या होगा बोलो? निकाल दिया जाएगा संसार से, पक्का है ना? किराया देना बंद कर दिया तो अब निकाल दिया जाएगा ना। महीने भर किराया नहीं दिया इसने, बोलो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे अभी अभी पता नहीं, अभी दे देगा, थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा डिले हो गया है, अब दे देगा, अब दे देगा। ख्याल में आ रही है विजय भाई मेहता? बोलो आबू धाबी से, बोलो ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? माने ये जो बात कह रहे हैं, मिथ्यात्व चला गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, किराया देना बंद कर दिया, निकाला तो जाएगा लेकिन तत्काल नहीं, थोड़ा समय लगेगा। अभी भी उसी घर में रह रहा है, 1 तारीख को किराया दिया जाना है, आज किराया नहीं दिया उसने, 5 तारीख हो गई किराया नहीं दिया, 15 तारीख हो गई किराया नहीं दिया, 25 तारीख हो गई किराया नहीं दिया,
1 महीना पूरा निकल गया, किराया नहीं दिया, तो होगा क्या? निकाला तो जाएगा, निकालने की तैयारी भी हो गई है, समझ लो आप, लेकिन अभी है यहीं पर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए हैं, इसका मतलब अब ये जीव मोक्ष में जाने वाला है, मोक्ष में जा रहा है ये जीव, तो फिर साहब छोड़ा क्यों नहीं? अरे ये छूटने के लिए चल रहा है सब कुछ, उसके बाद में भी चलती रहती है। देखो क्या होता है, जड़ें नष्ट हो जाए, नीचे पढ़ो जरा, मंगलाचरण हो गया ना, नीचे सुनो जरा क्या कह रहे हैं। अब यहां संसार दुखों के बीजभूत, संसार दुखों के बीजभूत, बीज कहते हैं मूल, अंदर में चले गए, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है ना, तो संसार दुखों के बीजभूत कौन थे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, ये दुखों के बीजभूत हैं। उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं, विशेष रूप से हाईलाइट करते हैं उनको, विशेष निरूपण करते हैं। किसका? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बीजभूत हैं संसार दुखों के, ये जड़ है। अब सुनो, जड़ है ना, ये जड़ें काट दो, वृक्ष की जड़ें कट गई, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? जड़ कट गई। अब जड़ कट गई, अब बताओ पेड़ की फोटो खींचो, हरा भरा दिख रहा है या नहीं? कि दिख रहा है। क्या जड़ें कटने के बावजूद भी वो दिख रहा है हरा भरा, लेकिन दिख रहा है, वो है नहीं, वो सूखने के लिए खड़ा हुआ है, अब वो चलेगा नहीं। ऐसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जड़ें कट गई, अब बताओ अब दुख है या नहीं? दुखी दिखाई दे रहा है नहीं? चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती दुखी दिखाई दे रहा है या नहीं? अभी के साथ दुखी तो दिखाई दे रहा है, जड़ें कट चुकी है, लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की जड़ें कट जाने के बाद में क्या होगा? मिथ्यात्व जो है ये मोह की सेना का राजा है, राजा के बंदी बना लिए जाने पर, राजा को पकड़ लिए जाने पर, राजा के मारे जाने पर अब सेना लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? ये बताओ। नहीं लड़ेगी, लेकिन लड़ती हुई तो दिख रही है, इसलिए दिख रही है कि राजा इस कोने में मर गया, उस कोने में मौजूद सेना को पता नहीं है कि राजा मर चुका है। थोड़े समय तक चलते रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सब हो गया, निपट जाएगा, खत्म सब कुछ नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चला गया, अब क्या हुआ? बोले अब तो प्रकटे मोक्ष उपाय, मोक्ष का मार्ग प्रकट हो गया भैया, रास्ता दिखाई देने लग गया, भटकन मिट गई। समझना क्या कह रहे हैं? अभी तक क्या थी भाई साहब? भटकन मिट गई, भटकन, भटक रहे, रास्ता भटक रहे, रास्ता भटक रहे, रास्ता भटक रहे, नहीं दिख रहा है, रास्ता मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं। ये भटकन थी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका नाम है भटकन। और अब हमें रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया, इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो मोक्ष मिल गया क्या? अरे रास्ता मिल गया, अब तो मंजिल क्या है? जन्म कल्याण की बज रही बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे, अब क्या है? रत्नत्रय प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए, अब मुक्ति में किस बात की देरी है? कि नहीं साहब अभी भी काल लंबा का है, कि लंबा तो तब का है जब दोबारा भटक जाए। रास्ते में चलते चलते फिर यदि भटक गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, वापस भटक गया तो। और यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रास्ते को अपनाए रखा, रास्ता छोड़ा नहीं इसने, सही रास्ते को पकड़े रखा, तो मंजिल कितनी देर में? बोले मंजिल के लिए मैक्सिमम क्षयोपशम सम्यक्ति के लिए 15 भव कहे, सम्यक तो ना छूटे तो। क्षायिक सम्यक दृष्टि तीसरे के चौथे भाव के अंदर निर्वाण की प्राप्ति करता है, क्षायिक सम्यक का 4 भाव से ज्यादा का काल नहीं है। तो अब काल ही नहीं बचा है, अब तो सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं। और वैद्य और रोग का उदाहरण तो आपको मालूम है, दूसरे अध्याय से चल रहा है टोडरमल जी का। दूसरे अधिकार के अंदर निदान के संबंध में चर्चा की, तीसरे अधिकार के अंदर उनके दुख देख, तेरे को वैद्य जी ने कहा देख ये बीमारी है ना, इससे ये दुख है। अब चौथे में फिर वैद्य रोग का उदाहरण दे रहे हैं, 5वें अधिकार में चल करके भी वैद्य रोग का उदाहरण दिया है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, इन सब अधिकारों में टोडरमल जी वहीं से बात शुरू करते हैं। 3 लाइनें बची है और मिनट भी अपने पास में एक आध है, पूरा करते हैं। कल फिर और थोड़ा सा लेकर के मिथ्या दर्शन के स्वरूप की चर्चा करेंगे। आखिर है क्या जिसको आप मूल कारण कह रहे हो? यार हम तो जानते ही नहीं है। देखो, जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे,
वैद्य जी है, रोग देखा उन्होंने और रोग के कारण को विशेष रूप से कहा, ये कारण है भैया, तुमने संतरे खाए होंगे बहुत सारे। हाँ खाए थे। तो कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। भाई तू ये जो गलत काम कर रहा है ना, एक काम कर, तू ऐसा मत कर। तू जो ये क्या किसने बतलाई थी तेरे को एक्सरसाइज? कि किसी ने नहीं साहब, मैंने तो यूट्यूब पर देखा था कि ये एक्सरसाइज करना चाहिए और मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। देख भाई, इंटरनेट पर हर चीज का इलाज नहीं है। योग्य गुरु के निर्देशन में सीखना चाहिए तेरे को। तो क्या हो गया, तू ये जो एक्सरसाइज करना अच्छी चीज होती है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। कि साहब दूध हल्दी लेना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन किसके लिए, कब, तेरे को बीमारी क्या है? कि साहब दाना मेथी बहुत फायदेमंद चीज है। हमारे डॉक्टर कपूर चंद जी कौशल साहब भोपाल वाले, वो जो है उन्होंने एक बहुत पुराना लेख लिखा था इस तरह का, अच्छे विद्वान है अपने कपूर चंद जी कौशल साहब। तो वो उनका जो लेख था उनमें दाना मेथी के लाभ, वो इतनी बीमारियां तू लेना शुरू कर दे, शरीर में गर्मी हो जाएगी। समझ रहा है, गर्म बहुत होती है। माने बीमारी क्या है तू उसे जान, फिर उसके उपचार की बात करना। ये कह रहे हैं विशेष कुपथ्य सेवन न करे। कुपथ्य क्या होता है? गलत चीज। अरे रिएक्शन कर जाती है, दवाइयां रिएक्शन कर जाती हैं। आपने अपने शरीर, इसलिए आयुर्वेद जो है शरीर की प्रकृति को देखता है। आयुर्वेद में शरीर की प्रकृति को पकड़ा जाता है। ऐसे नहीं आपको एक ही तरह की तकलीफ के लिए एक को शीत औषधि देते हैं और एक को उष्ण औषधि देते हैं। तकलीफ दोनों व्यक्तियों की एक जैसी है। बहुत सारे लोग वैद्य होंगे हमारे यहाँ, जानते होंगे आप लोग, डॉक्टर होंगे, वैद्य होंगे। वात पित्त कफ, इनका जो संतुलन बिगड़ा है, तेरी प्रकृति बॉडी की किस प्रकार की है उसके अनुसार इलाज किया जाएगा। ये देख कुपथ्य है वो तेरे लिए, उसका सेवन मत कर, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, किया नहीं है, करते हैं, कल करेंगे। संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं जिससे संसारी मिथ्यात्वादी का सेवन न करे, तब संसार रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण करते हैं। भाई हम तुझे मिथ्या दर्शन समझा रहे हैं, तू समझ नहीं पा रहा है मिथ्या दर्शन क्या चीज है। तेरे को पता नहीं है मिथ्यात्व कितनी बड़ी बीमारी है, तुझे पता नहीं है मिथ्यात्व की वजह से क्या हो रहा है। मिथ्यात्व दिखता तो है नहीं, क्या दिखते तो ये है तेरे को सामने वाले, दिखाई तो ये दे रहे हैं कि इसकी वजह से दुखी हूं। अब मिथ्यात्व दिखता नहीं है, ऐसा कह सकते हैं अदृश्य गुंडे हैं ये, बदमाश हैं ये जीव, क्या अदृश्य है ये। इसलिए सुनो, सावधान रहो इन अदृश्य गुंडों से, इन बदमाशों से। ये तुम्हारे दुख के असली कारण है। क्या है साहब, इनकी कोई पहचान का चिन्ह तो बतलाओ पंडित जी। हम कैसे पहचाने कि हमारे कोई मिथ्यात्व रूपी रोग परेशान कर रहे हैं? हम कैसे पहचाने कि हमारे मिथ्यात्व है या नहीं है? हमारे को इनको पहचानने के लिए कोई बात है क्या? तो टोडरमल जी ने कहा कल बतलाएंगे मिथ्या दर्शन का स्वरूप, तब गहराई से देखना कि तेरे ये मिथ्यात्व है या नहीं है। पहचान बतलाएंगे, लक्षण बतलाएंगे। और चांस की बात है, सुबह मिथ्या दर्शन का स्वरूप और रात्रि में 8 बजे सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा चल रही है। दोनों प्रकरण जो है ना, क्योंकि ये आगे दर्शन श्रद्धा ये सब जो चर्चा है, शाम भी वही और सुबह भी वही, एक जैसा प्रकरण चल रहा है। बड़ी सुंदर चर्चा है, मार्मिक चर्चा है। अपनी भूल को सुधार करके हम सभी सुखी होवे। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।